नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो पांचवी किस्त है वो जारी की जा चुकी है। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा 65 लाख किसानों को 1,000 रुपये प्रति किसान ये राशि मिली है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इस बार किसानों की संख्या कम हो गई है। यहाँ 75 लाख से 65 लाख तक पहुँच गई है। इसमें अपात्र किसानों को हटाया गया है। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा क्या है ये योजना और फार्मर रजिस्ट्री सिस्टम क्या है, कौन से किसान इसमें पात्र होते हैं, कौन से अपात्र होते हैं, किस प्रकार से आप जो अपनी किस्त की राशि चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 22 जनवरी को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवी किस्त है वो जारी कर दी है। जी हाँ, पांचवी किस्त के रूप में किसानों को 1,000 रुपये प्रति किसान ये राशि मिली है। क्या आपको सीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला है तो उसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस योजना से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से आपकी रुकावट आ रही है, क्या क्या इसके रीज़न हो सकते हैं कि किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पांचवी किस्त अभी तक नहीं पहुंची है। तो राजस्थान के तकरीबन 65 लाख किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवी किस्त है वो 22 जनवरी को राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। अगर मोबाइल पर किसी प्रकार का मैसेज नहीं आया है तो आप ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको जाना होगा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो ये नहीं है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है सीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जहां पर आपको सिटीजन कॉर्नर, जी हाँ, सिटीजन कॉर्नर के सेक्शन में आपको सीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति में जानने का टैब मिलेगा। तो rajsehkar.rajasthan.gov.in, तो इस पे आपको जाना पड़ेगा और फिर आप एक क्लिक के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। सीएम किसान सम्मान निधि योजना में 74 लाख से 65 लाख कैसे लाभार्थियों की संख्या रह गई। यहाँ इस बार अगर बात करें तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त, जहाँ पर तकरीबन 74 लाख किसानों को इसका लाभ मिला था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें जो हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन इस बार 65 लाख किसानों को ही ये राशि मिली है। मतलब 9 लाख किसानों के जो नाम है वो हट गए हैं योजना से। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण है, अगर आपका भी नाम इसमें हटा है तो ये निश्चित तौर पर ये कारण रह सकते हैं। तो इसके आप अच्छी तरह से अपनी जो फार्मर आईडी अगर अभी तक नहीं बनी है तो उसे बनवाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मर आईडी के इस योजना का लाभ आप अब नहीं उठा सकते। तो इसलिए फार्मर आईडी है वो बनवाना आवश्यक है। कहाँ पे बनवा सकते हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी अगर नहीं हो रखी है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप योग्य है, पात्र है, तो ही आप सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक ही परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य योजना का लाभ लेना, तो उस वजह से भी इस योजना में अगर कई बार है वो राशि ट्रांसफ़र नहीं की जाती, क्योंकि एक ही परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य इसका लाभ मिलता है। पति और पत्नी इस योजना का अगर लाभ ले रहे हैं तो एक का नाम निश्चित तौर पर काटा जाएगा। परिवार का नाबालिग सदस्य अगर इस योजना का लाभ लेने के लिए इसमें है तो वो पात्र नहीं होगा, तो इस वजह से नाम है वो नहीं आए हैं। इसके अलावा सीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत आपके बैंक खाते में 1,000 रुपये आएंगे या नहीं, तो इसमें सीएम किसान सम्मान निधि योजना की पांचवी किस्त सिरोही से जारी कर दी गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किस्त जारी की थी और आपको ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर आप ले सकते हैं। सिटीजन कॉर्नर से स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इन किसानों के खाते में 1,000 रुपये नहीं आएंगे, तो कौन से अपात्र किसान है जिनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो संस्थागत जो भूमि धारक है उसको लाभ नहीं मिलता है। अगर कोई किसान परिवार का सदस्य वर्तमान या पूर्व में कोई संवैधानिक पद पर रहा है तो लाभ नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी में कार्यरत रिटायर्ड कर्मचारी जो किसान है उनको भी इसका लाभ नहीं मिलता है। केंद्र या राज्य सरकार से जुड़ी स्वायत्त संस्था के जो कर्मचारी है वो इसमें लाभान्वित नहीं हो सकते हैं।
स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी है, ग्रुप डी के कर्मचारी भी इससे बाहर है। 1000 से ज़्यादा, जी हाँ 10,000 से ज़्यादा मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारी को भी इसका लाभ नहीं मिलता है। इनकम टैक्स भरने वाले किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जो किसानी भी करते हैं वो भी इसके तहत लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। योजना क्या है, कब से लागू की गई है, कितने रुपए इसमें दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि राजस्थान में लागू है, 30 जून 2024 को योजना सबसे पहले लागू की थी। बजट 2024-25 में सरकार ने घोषणा की थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये सालाना राशि जो राज्य सरकार की ओर से 3,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो इससे किसानों को कुल 9,000 रुपये मिलेंगे और अब ये राशि भी बढ़ाई जा रही है। टोटल अगर बात करें तो 9,000 रुपये के स्थान पर अब किसानों को 12,000 रुपये मिल सकते हैं। तो ये राशि आगे बढ़ा दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 1,355.14 करोड़ रुपये की राशि 3 किस्तों में अब तक दी जा चुकी है। 18 अक्टूबर 2025 को योजना की चौथी किस्त हस्तांतरित की गई थी, जिसमें राज्य के 74 लाख किसानों को प्रति किसान 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। तो किसानों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देना ताकि खेती से जुड़े जो कार्य है, जो खर्च है वो आसानी से पूरे हो सके। किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य को लेकर योजना शुरू हुई थी। छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में भेजकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। खेती के लिए जरूरी बीज, खाद और अन्य ज़रूरतों की व्यवस्था में मदद करना, किसानों को कर्ज पर निर्भर होने में बचाने में मदद करना, तो इस उद्देश्य से योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता के संबंध में क्या कुछ प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों को इस योजना के तहत आर्थिक मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कृषि योग्य भूमि की क्या परिभाषा है। तो जिन किसानों के पास 1 फरवरी 2019 से पहले ज़मीन थी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन विरासत में मिली है तो भी इसमें किसान लाभान्वित हो सकते हैं। कृषि योग्य भूमि का मतलब किसान अपनी ज़मीन पर खेती या खेती से जुड़ा काम कर रहा हो। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आवेदन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से इसमें आवेदन किया जा सकता है। तो किसान खुद भारत सरकार के पीएम किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर किसान खुद आवेदन नहीं कर सकते तो नज़दीकी सीएससी या ई मित्र केंद्र पर जाकर भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। योजना के लिए ज़रूरी कागज़ क्या चाहिए होगा, कौन से दस्तावेज इसमें आपको चाहिए होंगे। तो परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, किसान की 12 अंकों वाली फार्मर आईडी, इसके लिए आवेदन करना होगा। डीबीटी इनेबल बैंक खाता होना अनिवार्य है। जो बैंक खाता है वो मोबाइल नंबर से लिंक भी होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि ओटीपी उस पर मिल सके। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री। तो ये काफ़ी ज़रूरी है फार्मर रजिस्ट्री। अगर अब तक आपने नहीं करवाई है तो फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर करवाएं। योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम फार्मर रजिस्ट्री आईडी में दर्ज होगा। तो इस वजह से इस बार जो कम किसानों को लाभ मिला है। फार्मर रजिस्ट्री एक सरकारी डिजिटल सिस्टम है जिसमें किसानों की जानकारी एक केंद्रीय डेटाबेस में रखी जाती है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य लाभ और जो असली किसानों तक पहुँचे, इसका मुख्य उद्देश्य है फार्मर रजिस्ट्री का। तो फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने के लिए किसान आधार कार्ड के साथ अपनी तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या शिविर भी आयोजित होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रामोत्थान शिविर, ये 2 चरणों में आयोजित होगा। प्रथम चरण इसका 23 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक होगा और दूसरा चरण 1 से लेकर 9 फरवरी तक होगा। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग इसका नोडल विभाग है। राज्य में जो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 को सफल बनाने के उद्देश्य से इसमें इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से किसानों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है सीएम किसान सम्मान निधि योजना में, तो इन शिविर के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। इन विभागीय सहभागिता शिविर में 12 विभागों की योजनाओं का लाभ मिलेगा।
इसमें 23 जनवरी से राज्य के 2839 गिरदावर सर्किलों में ग्रामोत्थान शिविर आयोजित होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।